बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरद नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। आप स्टोरी में कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में किसान जो है वो धरना दे के बैठे हुए हैं और कभी उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और कभी जो है उनके मुज़ाकरात जो है वो फेल हो जाते हैं। तो कल की तो खबर ये थी कि पुलिस और एफसी भी उनके आमने सामने थी और इस किसान वहाँ पे बैठे थे। किसानों के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात हैं क्या, और बड़े जायज़ मुतालबात हैं, मैं आप सबके सामने रखता हूँ। नंबर एक पे वो कहते हैं ज़ेरी ट्यूबवेल्स बिजली बिल्स में नाजायज़ टैक्स जो है वो ख़त्म किए जाएँ, सस्ती डीएपी यूरिया खाद की फराहमी ब्लैक में फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर तीन पे वो कहते हैं गंदम रेट की जो है आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर कर दें, सब्सिडी के बजाय खाद बीज स्प्रे की डायरेक्ट कीमतें जो हैं कम की जाएँ। फिर कहते हैं कि जी फसलों की सपोर्ट प्राइस वक्त काश्त से पहले मुकर्रर की जाए, किसानों को आसान शराइत पर कर्ज जरी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी जो है मुहैया की जाए। नंबर 7 पे कहते हैं गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करके शुगर मिल से किसानों के सबका वाजिबात जो है अदा करवाए जाए। मिडल मैन आड़ती कमीशन जो होता है वो उसका कहते हैं कि सिस्टम ख़त्म कर दिया है और डायरेक्ट जो है मंडी तक उनको दी जाए और मंडियों को किया जाए। सोलर ट्यूब बायोगैस प्लांट बनाने में तकनीक मामनत और सरमाया दिया जाए। आबपाशी करने को जदीद पर इस्तवार करके फी एकड़ नए पानी के वक्त में इजाफा किया जाए। ज़मीन की फरोख्त रिहायशी तामीर पर पाबंदी लगाई जाए, फसलों और मवेशियों की इंश्योरेंस की जाए। ये 12 बात पर मुश्तमिल उनके एक जो है मुतालबात हैं जो वो हुकूमत के सामने बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि कर ले जाए। अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें देखें तो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसमें किसान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर किसानों के मुतालबात वो कोई नाजायज़ भी नहीं कह रहे, अगर मान लिए जाएँ तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में किसान वो वाहिद एक तंजीम है या किसान वो वाहिद लोग हैं जो अपना ज़रिया मुआश में और पाकिस्तान की खुद कफालत और पाकिस्तान की मुआशियत में बहुत ज़्यादा जो है ना अपना रोल अदा करते हैं। किसानों को वहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे किसान जो हैं वो अब जैसे कि सैलाब आया, सैलाब की जद में आ गई, उनकी ज़मीनें मवेशी सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनकी ज़रूर दादरसी की जाए, ना कि उनको वहाँ पे बिठाकर और उनको मज़ीद उनकी तस्लील की जाए और परेशानी दी जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि 12 उनके जो हैं वो मुतालबात हैं, मुतालबात को इतने गैर मुयस्सर भी नहीं है, ना कि ना मानने वाली बात है। बायोगैस अगर उनके पास आ जाती है तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक पावर का एक वो सिस्टम आ जाता है जिसमें कुछ लोग खुद कफील हो जाते हैं और वो अपना पावर वाला सिस्टम चला सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है ट्यूबवेल्स की, सोलर सिस्टम है पाकिस्तान में, आपके सामने सूरज जो है वो चलता है, सोलर से बहुत सारी बिजली और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अदा की जा सकती हैं। इसी तरह ये किसान मार्च की बात थी, ये आपके सामने हो गई। उसके बाद जो है वो आज काबीना मीटिंग हुई, काबीना ऑडियो लीक्स पर काबीना का बड़ा फैसला, साबिक वज़ीर आज़म उनके साथी वज़रा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी, सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। कहते हैं कि यह कौमी सलामती का मामला है, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA हसास इदारों के अफसरान और एहलकारों को तहकीकाती टीम में शामिल कर सकती है, काबीना कमेटी की सिफारिश है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद घेरा तंग करने के लिए जो काम किया जा रहा है वो आपके सामने है। पहले कुछ दिन पहले ये बात कही गई कि साइफर जो है वो गुम हो गया, फिर ऑडियो लीक्स आती रही, फिर ये सारी चीज़ें चलती रही। नंबर 3 पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े और कहते हैं कि मुझे समझ आ गई थी कि हुआ है। कहते हैं ओहदा संभाला तो 2 हफ्ते बाद ही पता चल गया था कि सागदार की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। गैर महफूज तस्वर करता था, साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं। कुछ रोज़ पहले कहा कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, अब कहते हैं कि अपना पता नहीं है। और काबीना अरकान ने कहा कि ऐसा क्यों कहा, अब मैं सच्चा साबित हो गया, मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं। IMF ने कहा किस्त मिलने के बाद आप पेट्रोल पर लेवी नहीं लगाएंगे, ये भी मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। IMF को यकीन दिलाया कि पेट्रोल पर लेवी लगाऊंगा, मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं। 3 माह पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए लेवी लगाई। इस महीने हुकूमत ने फिर लेवी नहीं बढ़ाई, खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता था, साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब जब आपके सामने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जब उन्होंने बिजली की प्राइस बढ़ाई तो बड़ा कहका लगाया और हंस रहे थे हमारे उसके ऊपर के अवाम जो है वो अब ये बोझ बर्दाश्त करे, क्योंकि जो पाकिस्तान की हालत है, जो भी हुकूमत आती है कहती है कि पिछली हुकूमत जो है वो हमें खसारा ही देकर गई है, पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पे, अब हमने आके इसको जो है ना वो ऑक्सीजन मुहैया करनी है।
फिर कहते हैं वजीर आजम के मुशीर ने कहा कि IMF से पूछो क्या हम 3 माह पेट्रोल की कीमत बरकरार रख सकते हैं। ये भी मुफ्ती इस्माइल साहब फरमा रहे हैं। मुशीर को जवाब दिया कि मैं मर कर भी ये नहीं पूछूंगा। मुफ्ती इस्माइल साहब IMF की MD से पूछा क्या टैक्स बरकरार रख सकते हैं, इसका जवाब नहीं आया। हुकूमत ने एक तरफा फैसला कर लिया, अल्लाह खैर करे। मुफ्ती इस्माइल साहब ये सारी चीज़ें कह रहे थे। नंबर 4 पे आपसे जो है वो ज़रूरी बात जो आज सबकी ज़बान ज़द-ए-आम है और सोशल मीडिया पे आम चल रही है, इमरान खान की है। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। खातून जज को धमकियां देने का मुकदमा, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो गई 10,000 के मुचलकों के एवज। तो इतवार को छुट्टी के रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, अदालत का चेयरमैन PTI को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। तो ये वो खबरें थी जो आजकल हमारी सियासत में चल रही हैं और हमारी सियासी सूरत हाल यूँ चल रही है। पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसको सीधा करने के लिए कोई भी संजीदा काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इख्तलाफ और इख्तलाफ से मुखालफत और मुखालफत पर आप दुश्मनी वाली सियासतें की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरे को है वो पकड़ धकड़ और निशान इबरत बनाने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।